सांसों का चलना, दिल का मचलना, एक किसकी शरारत है। तो प्रिय छात्रों, आपका यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों के लिए, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो इसका दूसरा पार्ट भी देखें, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते हैं, तो उनमें हम शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जानकारी शामिल करेंगे तो इन बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखो, आपका पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। प्रक्रम माने प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव माने जीवन। तो वे सभी प्रक्रम जो जैव अनुरक्षण का काम करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जैव अनुरक्षण का काम करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब आपके कौन कौन से हैं जैव प्रक्रम? तो नंबर 1 देखो, अपन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला बच्चों है आपका श्वसन, जिसमें आप सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। दूसरा है बच्चों आपका पोषण, जिसमें आप भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये आपका पोषण हो गया है। पोषण के बाद बच्चों आता है आपका संवहन। आप कहोगे सर संवहन क्या होता है? तो संवहन का मतलब बच्चों, आपने जो भोजन खाया उसका होगा पाचन, पोषण लिया उसका होगा पाचन। पाचन होने के बाद बच्चों यहाँ बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है आपके रक्त के द्वारा, आपके ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में बहता है और कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल जाता है और वो ऑक्सीश्वसन करती हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो कोशिकाएं ऑक्सीश्वसन करती हैं और ऊर्जा बनेगी। उस ऊर्जा से आप सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, आप चल रहे हो, ये सब श्वसन का कमाल है। लेकिन श्वसन होगा कब? तब ग्लूकोज बनेगा। क्योंकि बच्चों अगर ग्लूकोज नहीं बने तो एक बात बताओ, आपने इस समीकरण बहुत दिनों से आपने याद किया होगा, C6H12O6, ये आपने भोजन खाया प्लस आपने सांस ली, ये आपका देखो पोषण हो गया, ये पोषण हो गया। और श्वसन के द्वारा बच्चों क्या, आपने ऑक्सीजन ली। तो बच्चों यहाँ क्या बनता है? यहाँ बच्चों आपका देखो, अभी बता रहे हैं, रटना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने सांस ली, ऑक्सीजन फेफड़ों में गई, और रोटी भी खाई आपने। तो 2 काम करे आपने, देखो, भोजन भी खाया और आपने सांस भी ली। अब भोजन जी क्या है? आप कहोगे ये ग्लूकोज है सर। तो समझो, पहले आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, फिर ग्लूकोज बन जाता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज की फॉर्म में हो जाता है। तो ग्लूकोज आपके शरीर में है, बन गई, और ऊपर से आपने सांस ले ली। यहाँ से आपने सांस ले ली, नाक के द्वारा आपने ऐसे सांस ले ली। तो बच्चों ये आपके फेफड़े में आ गई सांस, ये बच्चों आपके फेफड़े में सांस पहुंच गई। फेफड़े में आपकी क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। अब बच्चों क्या है, यहां से वापसी में बच्चों CO2 भी आएगी। CO2 वापसी में आपके नाक के द्वारा दोबारा से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ वापसी में आपकी CO2 आएगी और ये आपकी नाक के द्वारा पुनः यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्या? CO2। तो ये आपकी CO2 है। अब क्योंकि सर हमने जल नहीं देखा है, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, ऐसे करके बोलो। श्वसन में आपका पानी नहीं निकल रहा है, अभी प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो सामने ऐसे, दर्पण के सामने ऐसे बोलो आप, तो पानी निकलेगा, भाप निकलती है, भाप माने पानी। तो ये आपका H2O बन जाता है। अब बैलेंस की बात आएगी। देखो बच्चों, देखो बैलेंस करवा रहा है आपको। यहाँ कार्बन के हैं 6, यहाँ कार्बन 1 ही है, तो यहाँ 6 लगा दो। यहाँ बताओ हमने क्या बुद्धि लगाई? कुछ नहीं है, सरल। देखो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन के हैं अपने 12 हैं, यहाँ हाइड्रोजन अपने 2 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ 6 लगा दो। 6 दूनी 12। अब इस चक्कर में क्या है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन है ना, 18 ऑक्सीजन इधर हो गई। देखो 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 का इसमें करेंगे 6, तो टोटल आपकी 18 ऑक्सीजन हो गई है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है आपकी? 6 तो जे हैं।
अपने को 12 और चाहिए, तो यहाँ पर 6 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण जो है बैलेंस हो जाता है। इसमें बताओ आपको क्या दिक्कत है। और आपसी श्वसन में बच्चों ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा बनती है एक ग्लूकोज के अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। पूछा जाएगा आपसी श्वसन में, आपसी श्वसन माने जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है। दूसरी बात बच्चों, किताबों में कई कुंजियों में एक चीज गलत लिखी हुई है। पूछा जाएगा श्वसन है तो बच्चों श्वसन उपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन ये वाला सही है, श्वसन उपचयन अभिक्रिया होती है, ध्यान रख लो। परीक्षा में अब क्या है, देखो आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से सुनो। किताबों में लिखा होगा अपचयन और आप क्या लगाओगे, उपचयन। नहीं, परीक्षा में अपचयन लिखा हुआ है और आप उत्तर में लिख के आओगे अपचयन, जबकि अपचयन नहीं होती है। श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया है और श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन आती है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सांस ली आपने। अब बच्चों कई लोग क्या करते हैं, मानते नहीं हैं, वो धूम्रपान करते हैं। मानते नहीं है, क्या करें, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो बच्चों इनको कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है धूम्रपान करने से। नहीं मानते, नहीं मानो, क्या करोगे, ठीक है। तो ये अपनी सांस की बात हो गई। अब बच्चों क्या है, यहां पर देखो, जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ऐसी आती है फेफड़ों में, तो यहाँ थोड़ी समझने की कोशिश करना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहे हैं। देखो ये आपका, देखो बच्चों हृदय को अपन ने क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ने 4 भागों में बांट दिया। ये हृदय को अपन ने 4 भागों में बांट दिया। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रख लो, 1 2 3 4 कक्ष होते हैं। यहाँ बच्चों कपाट भी होते हैं, ध्यान रखना। कपाट को कैसे याद रखोगे, टी भी बी भी, ऐसे रख लो, टी भी बी भी, टी बी बी बी, टी बी बी बी। हृदय में अपने 2 कपाट होते हैं। कपाट माने बाल्ब को अपनी भाषा में कहें दरवाजा। मतलब आपने कहीं पर देखा होगा, कहीं पर प्रोग्राम चल रहा है तो आप गेट से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन लौट के नहीं आ सकते हैं, तो वो कपाट है। आपने देखा हो खेतों में जब आप पानी देते हैं, इंजन लगा रहता है, तो इंजन की जो एक बॉल होती है वो नहर में रहती है। तो नहर में जो पाइप होता है, नहर का पानी खींचता है, तो उस पाइप में बाल्ब लगा रहता है। बाल्ब बोलते हो आप। साइकिल में भी देखो आपने बाल लगा रहता है। हवा आप भेज तो सकते हैं लेकिन वापस उसमें से नहीं आती। इसी तरह अपने हृदय में 2 कपाट होते हैं, बाल्ब होते हैं, ट्राइकस्पिड बाल्ब और बाइकस्पिड बाल्ब, ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। टीबी बीबीसी आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। देखो अब होता क्या है, यहाँ पर क्या संरचना चलती है वो देखो। यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से आपका रक्त फेफड़ों में जाएगा, यहाँ से रक्त फेफड़ों में जाएगा, और ये रक्त है आपका CO2 वाला, इसलिए हम यहाँ पर नीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नीला। माने अशुद्ध रक्त कैसा होता है, नीले रंग का होता है। सिराएं कैसी होती है, नीले रंग की, सिराएं नीले रंग की होती। तो यहाँ से हृदय से जब रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला माने अशुद्ध आया, और ध्यान दो, इसको अपन नाम देंगे बच्चों, इसको अपन नाम देंगे फुफ्फुस धमनी। इसको नाम देंगे फुफ्फुस धमनी। देखो फुफ्फुस, ये बच्चे फेफड़े हैं, फेफड़े, फुफ्फुस, तो फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं। तो यहाँ से हृदय से जब खून आया, ये फेफड़ों में जा रहा है, हृदय से आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, ध्यान रखना। पूरी अपन आज संरचना पढ़ेंगे, क्या होता है अपने शरीर में, चलता क्या है वास्तव में, कौन अच्छा स्वस्थ होता है। तो जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, तो अशुद्ध है। तो पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताओ फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त होता है क्या अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है। इसलिए हमने यहाँ पर नीली पेंसिल से आपको लिख दिया। फिर बच्चों क्या होगा, फेफड़ों से एक ऐसी एक पाइप जाएगी, नली जाएगी। अब इसमें बच्चों क्या जी वाली ऑक्सीजन है, ये इसमें मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो
खून आपका लाल हो जाएगा और यहाँ आपका ये वाला जो है आपका इसमें शुद्ध रक्त है। अब जी यहाँ भी एक नलका है, तो इस नलका का भी नाम हो गया, तो एक नलका का इनाम हो गया, एक नलका का इनाम है। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन मिल गई तो ये शुद्ध रक्त हो गया, शुद्ध रक्त हो गया इसमें, तो इसको अब इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुस। दो हृदय से जो नलिका निकलती है उसे धमनी बोलते हैं, धमनी। यहाँ जो फेफड़ों से निकली नलिका है, इसे फुफ्फुसरा बोलेंगे। फुफ्फुसरा। यहाँ देखो ये लाल रंग की बनाई है, ऑक्सीजन मिल गई है, तो इसमें होता है शुद्ध रक्त। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, तो फुफ्फुसरा जो है फेफड़ों से निकलती है ये नलका, और इसमें शुद्ध रक्त होता है क्योंकि फेफड़ों से निकली, इसमें ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई। अब बच्चों क्या है, देखो यहां से और समझना। अब जो बच्चों यहां से जो नलका निकलेगी पूरे शरीर में जाएगी, ये नलका पूरे शरीर में, हाथ में, पैर में, बाएं में। चलो इसको अपन बना लेते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। इसके अपन ने हाथ बना लिए, ये अपन ने हाथ बना लिए, ये हाथ बन गया। इसके इधर जगह नहीं है, इसको बना लो, नहीं कहोगे इसके तो एक ही हाथ हैं। ये हाथ हो गया। तो बच्चों यहां से क्या सिस्टम चलेगा आपका, यहां से जब खून ऐसा आएगा, धमनी के द्वारा खून आएगा पूरे शरीर में, कोशिकाओं में, शरीर में जितने भी सेल हैं सब में खून आएगा। और वापस बच्चों यहाँ भी कोशिकाएं काम कर रही हैं, यहाँ सब पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं, तो यहाँ बच्चों कोशिकाओं में क्या होगा, श्वसन होगा। ये अपने सही समीकरण लिखा है, श्वसन होगा। यहाँ पर श्वसन होगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, यहाँ पर, अरे यहाँ भी बन सकती है, 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 कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नहीं कहो सर यही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनी, यहाँ दिमाग में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब इसको बाहर निकालना है, तो फिर यहाँ से सिराएँ स्टार्ट होती हैं, सिराएँ ऐसी स्टार्ट होती हैं स्टार्ट। ठीक है, और ये सिराएँ क्या करती हैं बच्चों, ये सिराएँ आपके फेफड़ों में जाएंगी, सॉरी सिराएँ ये आपके हृदय में जाएंगी, हृदय इसको पंप करेगा, कहाँ, फेफड़ों में, शुद्ध करने के लिए। फेफड़े ने शुद्ध कर दिया, फिर वापस हृदय ने ले लिया, फिर शरीर में भेज दिया, तो ये क्रिया जो है आपके शरीर में चलती है, देखो ऐसे चलती है, इस तरह से आपकी क्रिया चलती है। ठीक है, तो ये क्रिया आपकी इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो देखो और क्या है इसमें, यहां पर आप देखो यहाँ जो सिराएँ हैं बच्चों ज़्यादा गहराई में होती हैं, ध्यान रखें, इसलिए इनकी दीवार मोटी होती है, इनकी सिराओं की, ध्यान रखें, दीवार मोटी, रट लो, सिराओं की दीवार मोटी, सॉरी धमनियों की दीवार मोटी होती है, क्योंकि धमनियाँ शरीर के अंदर होती हैं। कभी धमनियाँ देखी हैं आपने, सिराएँ बहुत देखते हैं, यहाँ पर भी देखो नीली दिख रही हैं, ये अपने हाथ में देखोगे जितनी नीली दिखेंगी आपको, ये सब सिराएँ हैं। धमनियाँ कहाँ देखी हैं आपने, कभी कभी आंखों में लग जाती है तो ऐसी दिखती हैं रचनाएं, वो धमनियाँ हैं। और कहाँ है धमनियाँ, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ऐसे दिखता है, वो धमनी जो है इस तरह से हो रही, धक धक धक, तो वो धमनी है। धमनियाँ शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती हैं। ये ऐसी क्यों हो रही हैं, क्योंकि जब क्या होता है, हृदय ने तो ये आपकी नलिका है, अब जे ऐसे यहाँ रक्त पंप होगा हृदय के द्वारा, तो जी ऐसी हो जाएगी, होगी नहीं। जब ये रक्त पंप करेगा हृदय तो ये धमनी में आपको एहसास होगा। ठीक है, आपने मोटर भी देखी होगी, मोटर जब चलती है तो पानी बहता है, तो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो धमनियों की दीवार अपनी मोटी होती है और सिराओं की पतली होती है, ध्यान रखना आपको। दूसरी बात, यहाँ से रक्त उठ रहा है, रक्त कौन उठा रहा है, सिराएं उठा रही सिराएं रक्त उठा रही हैं। जैसे तरह से जो इंजन होता है, इंजन जब नहर का पानी खींचता है तो उस पाइप में क्या है, बाल्ब लगे होते हैं, नहीं तो पानी फिर उतर जाएगा,
वापस नहर में। इसी तरह अपना रक्त जो है सिराएं उठा रही हैं ऊपर की ओर, जो सिराएं हैं ऊपर की ओर रक्त ले जा रही, तो ऊपर रक्त उठाती हैं फिर दोबारा नीचे ना रक्त चला जाए। तो बच्चों जो सिराएं होती हैं इनमें कपाट होते हैं, ध्यान रखना, कपाट काय में होते हैं, सिराओं में कपाट होते हैं, ध्यान रखना, सिराओं में कपाट होते हैं, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। इतनी जानकारी आशा करते हैं आपको इतनी तो समझ में आ गई है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है। ये तो सांस की बात हो गई है। अपना भोजन की बात कर लेते हैं, भोजन कैसा करना चाहिए अपन को, क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन साफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड अपना छोटा है ना, सही बात। अपन अब क्या करें, समस्या है, बोर्ड अपना छोटा है, उस वो वाला हाथ भी इसको निपटा देंगे अपन। नहीं कहोगे सर एक ही हाथ का है इंसान है ये तो, ठीक है, इसको भी निपटा देते हैं अपन, इस हाथ को भी, ठीक है। चलो इस सांस की क्रिया खत्म अपनी। अब रोटी अच्छी खाओ, कम खाओ लेकिन अच्छी खाओ, और सांस भी अच्छे से लो, ऑक्सीजन भी अच्छे से लो। क्योंकि जब आपने देखा होगा, आपने ऐसे कभी लकड़ी जलाई हुई, अगर उसको सही हवा मिल रही है तो वो ईंधन पूरा जल जाएगा। अगर उसको हवा ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो काला पदार्थ बनेगा, ईंधन का पूरा दहन नहीं होगा। जैसे अनाक्सी श्वसन है, अनाक्सी श्वसन में पूरा दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है। सोचो मात्र 21 किलो कैलोरी बनती है, ऑक्सी श्वसन में 673 बनती है, ऑक्सी श्वसन में 673 एक ग्लूकोज अणु से, इसमें 21 बनती है। क्या है कि उसमें अनॉक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये ऑक्सीश्वसन अनॉक्सीश्वसन में हर साल परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। और ध्यान दो, ऑक्सीश्वसन में बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लेकिन अनाक्सी श्वसन जो है बच्चों, अनाक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ध्यान देना, एथिल एल्कोहल माने शराब, माने आपने सुना होगा शराब कैसे बनती है, सड़ाते हैं, डिब्बा बंद कर देते हैं, हवा ही नहीं लगेगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, तो अनाक्सी श्वसन हो गया, तो फिर वो सड़ेगा और सड़ने से बनती है शराब, एथिल एल्कोहल। तो इसमें एथिल एल्कोहल बनती है। तो अपन भोजन की अपन बात कर लेते हैं। समन अपन बाद में लिख देंगे, समन तो वही बात है। चलो भोजन में बच्चों अपना क्या क्या होगा, अपन को क्या खाना है, क्या पीना है, वो अपन देख लेते हैं। जो पोषण है बच्चों आपका, पोषण कितने प्रकार का होता है, पहले तो यही बात है। तो पोषण जो है बच्चों आपका, ध्यान दो, एक तो हो गया आपका स्वपोषी, एक हो गया आपका परपोषी। स्वपोषी पोषण जो है पौधे करते हैं। पौधे क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। फल बन जाता है, आपके चना है, गेहूं है, सरसों हैं, ये कैसे बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं। तो स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। अब जो परपोषी पोषण है, एक दो तीन इंपॉर्टेंट हैं। एक परजीवी, ध्यान रख लो, जैसे कि परजीवी होता है आपका जुआ, जो अपने बालों में होता है। एक होता है जोंक, जो तालाबों में रहती है, चिपक जाती है, तो ये परजीवी होती हैं। क्या होती हैं, परजीवी। एक होते हैं बच्चों मृतोपजीवी, माने जो मरे मराए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी। ये होता है आपका कवक, कवक को बोलते हैं बच्चों फंजाई। और तो दूसरी बात, जो ब्रेड होती हैं सड़ जाती हैं बच्चों, ब्रेड सड़ जाती हैं, उनको खाना नहीं चाहिए। रोटी भी बुसी नहीं खानी चाहिए, उनमें फंजाई होती है। फंजाई से दाद, खाज, खुजली, ये बीमारी होती है फंजाई से, ध्यान रखना। बासी रोटी खा सकते हो लेकिन उसमें फंजाई नहीं लग पाए, माने फफूंदा नहीं लग पाए, सीधी बात है, ठीक है। तो मृतोपजीवी होती है कवक, फंजाई, ठीक है। परपोषी में एक और होता है अपना परपोषी में एक परपोषी में अपन भी हैं, ठीक है। तो उस अपन नाम दे सकते हैं विषमपोषी।
एक आपका बच्चों हिरण हो गया, एक अपन खुद हो गए। तो परपोषी का एक प्रकार है विषमपोषी, या सीधी कहें परपोषी हिरण होता है, मनुष्य भी होता है। विषमपोषी हिरण भी होता है, मनुष्य भी होता है। तो परपोषी कौन होता है? मनुष्य, हिरण। विषमपोषी कौन होता है? हिरण, मनुष्य। ये विषमपोषी होते हैं। तो आपने पोषण के बारे में समझ लिया। दूसरी बात, अब आपको एक दिन भर में खाना क्या है, देखो क्या खाना है, यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करना। अपन को खाना है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये चीज़ें आपको बच्चों भोजन में खानी है। तो अब बच्चों क्या कार्बोहाइड्रेट जो है अपन क्या स्टार्च भी खा लेते हैं कभी कभी, इसलिए हमने यहाँ स्टार्च भी लिख दिया, इसको साफ छोटा सा लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी खाते हैं अपन, आलू वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट खा लिया अपन ने, स्टार्च खा लिया, तो स्टार्च जो है बच्चों, स्टार्च जो है माल्टोज में बदलेगा। पहले तो आपने रोटी खाई चबा के, तो लार जो होती, लार, तो लार में बच्चों जो है टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन, ठीक है। परीक्षा में कई प्रकार से आ सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा। टाइलिन को बच्चों सैलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, सैलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, रट लो। तो टाइलिन होता है आपका, इसको सैलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो जो टाइलिन है स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। परीक्षा में पूछा जाएगा, बता दो स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है। टाइलिन जो होता है सैलाइवरी एमाइलेज, इसका दूसरा नाम है, या सैलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन। परीक्षा में सैलाइवरी एमाइलेज लिखा आ सकता है या टाइलिन लिखा आ सकता है। परीक्षा में भूल जाओगे, गारंटी से भूल जाओगे। इसकी ट्रिक देख लो, इसकी ट्रिक देख लो, याद हम कराएंगे जिंदगी भर। स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है? टाइलिन। भूल जाएंगे, ट्रिक देख लो आप। आपने ट्रिक याद कर ली, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है स्टार्च को माल्टोस में टाइलिन बदलता है। कितनी सरल ट्रिक है, स्टार्च को माल्टोस में टाइलिन बदलता है। स्मार्ट, ट्रिक का नाम है स्मार्ट, ठीक है। तो स्टार्च को माल्टोस में टाइलिन बदलता है, रट गए। पूछाएंगे परीक्षा में कि स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलेगा? टाइलिन। नाम है स्मार्ट। तो याद कर लो दोस्तों, याद कर लो। चलो अब क्या है, आप रोटी में घी भी लगाते हैं, सब्जी में भी घी रहता है, तो बात तो सही है। तो जो बसा है डायरेक्ट अपने से में अफसोस नहीं होगी, बसा बच्चों जो है बसीय अम्ल में बदलेगी, बसीय अम्ल में बदलेगी, तब अपने शरीर में जाएगी ये अवशोषित होने कोशिकाओं में। बसीय अम्ल से बच्चों ग्लिसरॉल भी बनेगा लास्ट में, ध्यान रखें, ग्लिसरॉल भी लास्ट में बनेगा, ठीक है। अब समस्या जो है, बसा को बसीय अम्ल में कौन बदलता है? एक बात है। तो बच्चों बसा को बसीय अम्ल में बदलता है लाइपेज। कितनी बार परीक्षा में आया है, जिंदगी भर परीक्षा में पूछा गया। बसा को बसीय अम्ल में लाइपेज बदलता है, लाइपेज बसा को बसीय अम्ल में बदलता है। हर साल जिंदगी भर परीक्षा में आता रहता है, भूल जाते हैं। लाइपेज बसा को बसीय अम्ल में बदलता है। ट्रिक देख लो, बस ट्रिक देख लो, जिससे याद रहे जिंदगी भर। बबलू, एक नाम याद कर लो, बबलू, बबलू, बबलू याद कर लो, बबली याद कर लो, आपकी जो इच्छा है वो याद कर लो। बबलू माने बसा को बसीय अम्ल में लाइपेज बदलता है। जिस तरह से हमने स्मार्ट से सीखा था, स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन बदलता है, बबलू से याद कर लो, बसा को बसीय अम्ल में लाइपेज बदलता है, ठीक है।
फिर बच्चों क्या है, जो वसा होती है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जो वसा है आपका, वसा है ये लिवर है आपका, इसमें बच्चों पित्त बनता है, पित्त। तो पित्त जो है वसा का इमल्सीकरण करता है, पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, पित्त क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। और बच्चों जो यकृत है अपना, जो लिवर है, ये लिवर है शरीर की पहले नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरे नंबर पर पैनक्रियाज आती है। तो यहाँ होती है पैनक्रियाज, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो बच्चों लिवर है अपना पित्त बनाता है, और पित्त बन गया तो कहाँ इकट्ठा होगा, पित्ताशय में। आशा माने घर, पित्त पित्ताशय में ये अपना इकट्ठा हो जाता है, और पित्त क्या है, वसा को बदलता है। अब चलो बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है बच्चों डायरेक्ट अवशोषित नहीं होता है, दालें खाली का अवशोषण। प्रोटीन बच्चों कोशिकाओं में जाके अमीनो अम्ल में बदलेगा, अमीनो अम्ल में बदलेगा। अब प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा तो कौन बदलेगा, ये यहाँ पर यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन बदलेगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलेगा। तो यहाँ बता दे रहा है आपको कौन बदलेगा बच्चों, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा ट्रिप्सिन, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन बदलेगा। भूल जाओगे, भूल जाओगे। 40-42 साल के छात्र 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं, भूल जाते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम बदलता है। तो अभी बता दिया हमने आपको कि ट्रिप्सिन बदलता है। जब ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो भूल जाओगे, तो याद कर लो ट्रिक से, ये याद कर लो आप, ट्रिक याद कर लो। वसा को वसीय अम्ल में कौन बदलता है, सॉरी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है। तो ये ट्रिक है आपकी पात्र, पात्र, इसको ऐसा लिखो, PATRA, पात्र। स्मार्ट बबलू पात्र है, किसके लिए, परीक्षा देने के लिए। स्मार्ट बबलू पात्र है परीक्षा देने के लिए। तो पात्र, तो P से हो जाएगा आपका प्रोटीन, A से हो जाएगा अमीनो अम्ल, किसने बदला, ट्रिप्सिन ने बदला, ट्रिप्सिन ने बदला। पात्र, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में किसने बदला, पात्र, TRA आ रहा है, ट्रिप्सिन। तो रट लो, क्या रटना है, याद हो गया, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन, ये पता है लेकिन भूल जाते हैं, उसके लिए ट्रिक है पात्र। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन बदलता है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट भी खा लिया, वसा भी खा ली, प्रोटीन भी खा ली। विटामिन की बात कर लेते हैं तो विटामिन सी आपको खाना चाहिए, खट्टे फलों में होता है विटामिन सी, तो बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन सी तो बहुत ज़रूरी होता है, खाना चाहिए आपको विटामिन सी। ठीक है, अब और देखते हैं और क्या आपका इम्पोर्टेंट है। अभी आपके 5 मिनट और है, ठीक है, 5 मिनट और देख लेते हैं अपन। आपका जो लिवर है, लिवर को एक फिल्म है जिगर, जिसका जिगर अच्छा हो वो क्या नहीं कर सकता है। अगर आपका जिगर अच्छा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और लिवर, लिवर भी देखो, लीवर, अगर बच्चों ये लिवर है आपका, वास्तव में ये आपका क्या है, क्या लिखा है, ये लिवर। अगर किसी का लिवर अच्छा है तो वो स्वस्थ रहता है। अपन जितनी हानिकारक चीज़ें खाते हैं उनको कम हानिकारक में बदलने का काम लिवर करता है, लिवर, लबर, इसे कहते हैं यकृत। माने हानिकारक पदार्थों को ये कम हानिकारक में बदलता है, माने शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर का विषहरण करता है, क्या, लिवर। तो इसके लिए कई गोलियां आती हैं, दवाइयां आती हैं, जैसे लिब 52 है, बहुत फेमस दवाई है लिब 52। तो लिब 52 खाना चाहिए, लिवर के सिरप पीना चाहिए, ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है।
कम से कम 3 महीने में एक बार लिवर का सिरप आपको पीना चाहिए। तो जो लिवर हो गया, इसे जिगर कहते हैं गांव की भाषा में, और हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। तो ये क्या करता है बच्चों? क्या करता है? अधिक हानिकारक पदार्थ को, जो लिवर है बच्चों आपका, ये क्या करता है? अधिक हानिकारक पदार्थ को, माने अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया बन गया, तो यूरिया बच्चों फिर आपका एक किडनी में जाता है। यहाँ से जब ये बन गया, आपका यूरिया बन गया, तो यहाँ से जो बच्चों को पता है किडनी में जाएगा। किडनी सुना है आपने? किडनी, जिसे अपन कहते हैं वृक्क, तो वृक्क के द्वारा मूत्र के रूप में ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पूछा जाएगा कि जो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, वृक्क है उत्सर्जन तंत्र का भाग, ये मूत्र के रूप में हानिकारक पदार्थों को आप दवाइयाँ खाते रहते हैं तो उनको बाहर निकालने का काम आपका वृक्क करता है, किडनी करती है। किडनी की इकाई क्या है? ये पूछते ही हैं। देख लो, आपको एक सरल तरीके से याद कराते हैं सबकी इकाई। किडनी नी से याद कर लो, नेफ्रॉन, गलती हुई है, नेफ्रॉन। तो किडनी से याद कर लेना नेफ्रॉन, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। किडनी ना से याद कर लो नेफ्रॉन, ठीक है। इसी तरह फेफड़े होते हैं, फेफड़े की इकाई है कूपिका। और तंत्रिका तंत्र, जो दिमाग से चलता है तंत्रिका तंत्र, उसकी इकाई है न्यूरॉन। यहां आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, जबकि किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। फेफड़े की इकाई है कूपिका, ठीक है, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन ले लेता है और शरीर में भेज देता है। इकाई परीक्षा में हमेशा आती रहती हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर एक बता दिया है। तो बच्चों दूसरी बात, आपने भोजन वगैरह अच्छा खा लिया, लेकिन आपके अंदर अवशोषित नहीं हो रहा है। कई लोग 2 रोटी खाते हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं। तो बच्चों आपकी जो होती हैं छोटी आंत बड़ी आंत, तो छोटी आंत में छोटे छोटे से प्रवर्ध होते हैं, अंगुली नमा प्रवर्ध होते हैं। वो क्या भोजन को अवशोषित करते हैं, उन्हें बोलते हैं दीर्घ रोम। छोटी आंत में उंगली के समान जो प्रवर्ध होते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ रोम, यह भोजन को अवशोषित करते हैं। तो आपका लिवर अच्छा होना चाहिए। और बच्चों ये सारी चीज़ें अपनी हो गई हैं, और यहाँ बता दिया हमने, यहाँ पैनक्रियाज होता है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है तो अपने शरीर में जब अधिक मात्रा में जो शर्करा होती है, शक्कर होती है, उसकी वृद्धि हो जाती है तो डायबिटीज आती है, शुगर की बीमारी बोलते हैं, शुगर की बीमारी आती है। कब? जब इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर में बनना कम हो जाता है। कईयों को इतनी बीमारी हो जाती है कि खाना खाने के पहले वो इंजेक्शन लगाते हैं, इधर सोचो, इंजेक्शन लगाते हैं, ये वो खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है तो लिवर को स्वस्थ रखो। और दूसरी बात देखो, बस 2 मिनट आप और रखिए, आशा करते हैं आपको जल्दी से बता रहे हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो, उसको ऊर्जा ग्रह कहते हैं, विद्युत ग्रह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अपनी कोशिकाओं का पावर हाउस है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो पावर हाउस हो गया। तो पाइरुवेट का विखंडन करता है, ठीक है। क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट का विखंडन करता है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये बनती है। दूसरी बात इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, पेड़ पौधे जो होते हैं, बता दिया हमने, पेड़ पौधे पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और पूछा जाता है, और पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं? सांस, भोजन तो बनता है, ग्लूकोज बन गया, लेकिन बच्चों जो सांस लेते हैं पौधे, तो पौधों में भी बच्चों नाक होती है। पौधों की पत्तियों में, पहले तो थोड़ा सा समझो, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें 2 नलिकाएं होती हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल पहुंचता है और फ्लोएम के द्वारा फूड पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचता है। भूल जाते हो, फ्लोएम को अगर आप भोजन से रिलेट करेंगे तो भूल जाओगे। फ्लोएम को फूड, फ्लोएम से क्या बहता है, संवहन होता है, फूड माने भोजन का संवहन होता है फ्लोएम से। तो अपन ने क्या सीखना चाहते थे, अपन
जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। माने कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। तो उसमें होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो स्टोमेटा रंध्र होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत होती है। यहाँ पर आपने देखा दालें खाते हैं, दालों में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसी तरह पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो जो पेड़ पौधे जो हैं अधिकतर नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में खाते हैं, लेते हैं। ऐसा कर लो, अधिकतर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ये भी देखो परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है भाई। और कोशिकाओं का पैसा क्या है, एटीपी है, ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया है। तो अब प्रिय छात्रों, और दूसरी बात, जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे यहाँ पट्टा लगाता है, जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो वो यही देखता है कि हृदय कितनी तेज गति से ब्लड को पंप कर रहा है। उसका नाम है स्फिग्मेनोमीटर। रक्तदाब किससे नापते हैं, स्फिग्मेनोमीटर से रक्तदाब नापते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया आपका धमनी देख ली आपने, सराएं देख ली। तो प्रिय छात्रों, इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो एमपी पुलिस, एमपी एसआई या जो भी परीक्षाएं हैं, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो ज़िंदगी में आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते हो। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। और हम लोग जो हैं उच्च जीव हैं। उच्च जीव जो होते हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें फिर कई प्रकार से श्वसन होता है। श्वास नली से श्वसन होता है, त्वचा से श्वसन होता है, ठीक है, गलफड़ों से श्वसन होता है। तो जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं बच्चों, जैसे हम हैं, हिरण हैं, भैंस है, क्या है, ठीक है, जितने भी आपको सामने जितने जीव दिखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, इनमें सब फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। मानो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, उन फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है।